सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आप सबके साथ पुनः जुड़ रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं 17 अक्टूबर 2022 की। इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत होता है। अहोई अष्टमी कौन करता है, किसके लिए करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और उन्नति के लिए करती हैं। इस व्रत में सुबह से संध्याकालीन तक बिना खाए रहना होता है। अन्न का आपको त्याग करना होगा, आपको अन्न नहीं ग्रहण करना होगा। सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अहोई माता की पूजा होती है। अहोई माता भी माँ गौरा का ही रूप है, तो उन्हीं के रूप की इसमें पूजा की जाती है, जिसे अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को संध्याकालीन सूर्यास्त के समय में इसका पूजन होता है। माँ अहोई अष्टमी की पूजा करके चांद को अर्घ्य देना होता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि कुछ लोग चांद को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग तारों को देखकर अर्घ्य देते हैं। तो जिसके यहाँ जैसी मान्यता हो, क्योंकि ये लोकाचार से संबंधित है और शास्त्रोक्त वर्णन तो यही आता है कि इसको चांद को देख के ही, चंद्रमा को देखकर ही अर्घ्य देना होता है। तो जिसके यहाँ जैसा लोकाचार हो, आप लोग उसी तरीके से करिएगा। उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न भी आ चुके हैं, कई लोग पूछ चुके हैं कि भैया जिनको संतान नहीं, क्या उन लोगों को इस व्रत को रखना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सब लोग जिनका विवाह हो चुका है और जिनको संतान नहीं भी है, वो लोग भी इसको व्रत को करें, जिससे उनके संतान के शीघ्र योग बने। और जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जिनको अनायास मतलब कन्याएं अधिक हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो पुत्र के लिए प्राप्ति के लिए इसमें उपाय करें। तो महाअष्टमी की पूजा करें। और इसमें एक काम आप लोगों को और करना है, अगर संभव हो जाए तो आप सब लोगों में जानते होंगे कि वृंदावन के पास एक जगह है गिरिराज जी के नाम से, जिसे गोवर्धन भी कहते हैं। गिरिराज जी के नाम से एक जगह है जिसका महत्व है, शास्त्रोक्त वर्णन भी है कि उस गिरिराज जी के क्षेत्र में राधा कुंड नाम का एक स्थान है, जिसमें अहोई अष्टमी की रात्रिकालीन चंद्रोदय के समय में उस कुंड में स्नान करना होता है। तो स्नान की विधि क्या है पूरी, पहले तो आप लोग ये जान लें कि उसमें जोड़े से स्नान करना होता है। जिन दाम्पत्यों को, पति पत्नी को संतान की आवश्यकता है, संतान चाहिए, पुत्र रत्न चाहिए, वो लोग जोड़े से जाएं, उस राधा कुंड में स्नान करें और एक नारियल या पेठा लेके जाएं। नारियल और पेठे को लाल कपड़े से या लाल धागे से लपेट दें और प्रयास ये करें कि दोनों की लंबाई के बराबर धागा या कपड़ा हो। लाल कपड़े की एक कोई पट्टी ले लें, तो अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ले लें, पति पत्नी अपनी अपनी लंबाई के हिसाब से। और उसके बाद में आप उसमें धागे में, नारियल में लपेट के वो धागा, और मानसिक रूप से संकल्प करें कि हमारा ये नाम है, ये गोत्र है और हम पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए माँ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो नारियल उस राधा कुंड में विसर्जित कर दें। उसके बाद में वहाँ से थोड़ा सा जल ले लें राधा कुंड से और दीप दान करें, दीपक दान करें और वहाँ रोली चावल इत्यादि से आप पूजन करके राधा कुंड से वापस आ जाएं। वापस आने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने घर में ठाकुर जी होंगे, लड्डू गोपाल जी। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वृंदावन से ठाकुर जी धाम से लेकर आएँ। वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आएँ और उन्हें घर में लाकर आप कुछ दिन उनकी सेवा करें। सेवा में करना क्या है, जैसे आप नवजात के लिए, जैसे अपने बालक के लिए आप अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा होगा तो हम उसकी ऐसी सेवा करेंगे, ऐसे देख रेख करेंगे, उसी भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करें। और एक पुस्तक ले लें, पुस्तक का नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण आप गीता प्रेस की ले लें और उसका नित्य एकादशी से पाठ प्रारंभ कर दें। रोज ठाकुर जी को 1 अध्याय 2 अध्याय आप प्रतिदिन सुनाएं ठाकुर जी को, जिससे आपके घर में शीघ्र ही संतान का योग बनेगा। आप यकीन मानिए, मुझ पर नहीं, मेरी बातों पे यकीन मत मानना, ठाकुर जी की सेवा पर और अपने भावों पर यकीन करना कि जो आप सेवा कर रहे हैं, जो आप पाठ कर रहे हैं, उससे आपको 100% संतान आपके घर में होगी।
ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है। और मैंने अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकती, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उनके संतान है। तो आप लोग इस तरीके से इस पूजा को करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि अगला वर्ष जब आएगा जब आपके घर में संतान होगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया कोई भी उपाय नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे संपर्क करके उस व्रत की, उस जप की, उस पूजा की पूरी विधि जान सकते हैं। और अगर आप किसी भी विषय में कोई वीडियो चाहते हैं, किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम आपको उस बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। और सबसे अंतिम में यही कहूँगा कि मित्रों, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर ही करें। पुनः एक बार आप सभी को राधे राधे।